जी हाँ, अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं तो जीएसटी में आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक जीएसटी में खुद को रजिस्टर ही नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप एज अ कंपोजिट टैक्स पेयर कर सकते हैं। बट अगर आप अभी तक जीएसटी में एज नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर है और आप चाहते हैं कि आप स्विच कर ले अब जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 22-23 उससे, तो आपके लिए ऑप्शन जीएसटी पोर्टल पे इनेबल हो गई है, जिसका बेनिफिट आपको 31 मार्च तक लेना ही है। यानी 31 मार्च तक ऑप्शन को ऑप्ट कर लेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप कंपोजिट स्कीम में आ पाएंगे। ब्रीफली आपको बता दूंगी कि क्या होती है कंपोजिशन स्कीम। पहले आपको बता रही हूँ कि क्या ऑप्शन आई है। तो यहाँ जीएसटी पोर्टल पे एक मैसेज आ रहा है, अटेंशन, window to opt in for composition for financial year 22-23 is made available at GST portal, and eligible taxpayers who wish to avail the composition scheme, they can opt for in composition before 31st March 2022। तो अब अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आपको जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में आना है तो आपको सिंपल लॉगिन करना है यहाँ पे पोर्टल पे। मैं एक बार लॉगिन कर लेती हूँ। पहले मैं आपको ले आई हूँ StudyBuddy.com पे। क्यों लेकर आई हूँ, बहुत से लोग जीएसटी को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारा जीएसटी कोर्स लाइव हो गया है। यानी आप लाइव क्लासेस में जीएसटी सीख सकते हैं। 5 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आप इसमें एनरोल करिए। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी लेक्चर्स की सेशन के बाद, और आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो। इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल अपडेटेड रहेगा। जीएसटी में जितने भी चेंजेस आ चुके हैं सब कवर कर दिए जाएंगे। हमारे और भी कोर्सेज हैं, इनके बारे में वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे और इन सभी के लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जो ऊपर टैब्स दिखते हैं, सर्विसेज टैब में, रजिस्ट्रेशन टैब में आप आएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगी, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। इस पे आपको क्लिक कर लेना है अगर आप कंपोजिट स्कीम में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पे ऑप्ट करेंगे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई करी जाएंगी, एलिजिबिलिटी बताई जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कंपोजिट स्कीम में कौन पर्सन आ सकते हैं। आपका क्वेश्चन यही होगा। वो पर्सन कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, 1.5 करोड़ तक की लिमिट है कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए। कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं जिनमें 75 लाख की लिमिट है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है कंपोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 में हमें दी गई है, तो आप यहाँ आ सकते हैं taxinformation.cbic.gov.in। यहाँ पे आप जीएसटी में एक्ट में आएंगे और सेक्शन 10 पे अगर आप आएंगे तो कंपोजिशन लेवी के बारे में यहाँ पूरा मेंशन किया हुआ है। आप इसे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और हमारे कोर्स में कंपोजिशन स्कीम का पूरा कवरेज रहेगा, तो हमारे कोर्स का भरपूर बेनिफिट लीजिएगा। और कंपोजिट टैक्स पेयर की आप लिमिट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन में डाला था, इंक्रीज कर सकते हैं लिमिट एनी टाइम। और यहाँ एक बार एक्सीड कर भी चुकी है गवर्नमेंट। पहले 50 लाख आई थी जब हमारा एक्ट आया था, उसके बाद इसे एक्सीड कर दिया था 1,50,00,000। ठीक है, और कुछ इसमें कंडीशंस भी हैं कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए। आपको मेन कंडीशंस याद रखनी है कि एक तो इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल नहीं कर सकते, और दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई आप नहीं कर सकते। और ये गुड्स के लिए भी अब अवेलेबल है। जब स्टार्टिंग में आई थी तो सिर्फ गुड्स के लिए आई थी, और सर्विसेज के लिए भी अब ये अवेलेबल है कुछ कंडीशंस के साथ। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, बस आपको ब्रीफ ही कर रही हूँ। कंपोजिशन स्कीम में आने का आपको बेनिफिट क्या रहता है, आप ये जानना चाहोगे इसका बेनिफिट क्या रहता है। देखिए, हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में जो हमारे छोटे छोटे ये टैक्स पेयर्स हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, ये इंडिया का एक हार्ट आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ये हर सिटी में आपको मिलते हैं और बहुत ज्यादा बिजनेस है इनके थ्रू पूरे हमारे इंडिया में। तो उनको एक रिलीफ देने के लिए कि उनका कंप्लाइंस बर्डन कम हो जाए, इसीलिए कंपोजिशन स्कीम लाई गई थी। कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट एक तो ये रहता है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको इनवॉइस नहीं बनाना होता। कंपोजिशन स्कीम के केस में बिल ऑफ सप्लाई बनती है जिसपे आपको मेंशन करना होता है फॉर कंपोजिशन डीलर। ठीक है, तीसरा बेनिफिट ये रहता है आपको कि इसमें जो जीएसटी रेट्स हैं वो कम है। मैक्सिमम इसमें 6% का रेट है, 1% भी है मैन्युफैक्चरर्स के केस में।
3% भी है, 5% भी है, 6% भी है, बट जो हमारा जीएसटी का मैक्सिमम रेट है 28% या फिर हायर रेट्स की बात करें 18%, इतने ज्यादा रेट्स इसमें टैक्स के नहीं है। तो एक तरह से कम टैक्स में आपको ये टैक्स पे करने की ऑप्शन यहाँ पे रिलीफ में मिल जाती है, और टैक्स भी आपको क्वार्टरली CMP 08 के साथ पे करना होता है। ये रिटर्न आप कंपोजिट टैक्स पेयर भरते हैं CMP 08, ठीक है। बट कुछ पर्सन को इन्होंने लिखा है कि कुछ पर्सन इसमें नहीं ऑप्ट कर सकते। वो कौन है? जैसे कि जो पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करता है, या फिर जो पर्सन ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह के पर्सन, या कुछ पर्टिकुलर इन्होंने स्पेसिफाई ही कर दी हैं कैटेगरीज, ये वाली आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, वेदर और नोट कंटेनिंग कोकोआ, इनके मैन्युफैक्चरर हो अगर आप, पान मसाला, ऑल गुड्स दैट इज तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू सब्स्टिट्यूट्स, ये पर्सन भी कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको मैं दिखा रही हूँ, फिर आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। इनमें से आपको चूज करना है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं क्या, सप्लायर है क्या, एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी है। इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करनी है। आपको ये डिक्लेरेशन पे टिक करना है, वेरिफिकेशन पे टिक करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी चूज करना है, प्लेस डालना है और सेव करके फॉर्म और सबमिट विद EVC कर देना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है कंपोजिशन लेने की। कंपोजिशन स्कीम में अगर आप आ रहे हैं, नॉर्मल से कंपोजिशन में अगर आप आ रहे हैं और आपका स्टॉक है, और स्टॉक पे अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रखा है, तो कंपोजिट टैक्स पेयर बनते ही आपको वो क्रेडिट रिवर्स करना होता है। उसके लिए ITC 03 भरना होता है। पहले ये फॉर्म भरोगे आप, कंपोजिशन स्कीम में आ जाओगे, फिर अपना ITC रिवर्सल करोगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें आपको कंपोजिट टैक्स पेयर बनने के बाद करनी पड़ेंगी, और फिर आपको फ्यूचर में कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, मैंने आपको प्रोसेस बता दी है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब बात करेंगे हमारे कोर्सेज की। जीएसटी का अपडेटेड कोर्स तो मार्च में मैंने अनाउंस कर ही दिया है। मार्च से क्लासेस स्टार्ट है, लाइव क्लासेस। और कुछ पर्सन्स का मेन मोटिव यही, मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि सैटरडे संडे की वीकेंड क्लासेस हैं आपकी, तो हमारा ऑफिस होता है सैटरडे को, हम कैसे अटेंड करेंगे? तो आपको यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलती हैं। लाइव क्लास के बाद ही रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल करा दिया जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इनकम टैक्स का फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोर्स अभी अवेलेबल है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कोर्स मई में लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आप इसी को लेना चाहें इसे ले सकते हैं, अदरवाइज वेट कर सकते हैं अभी इनकम टैक्स कोर्स के लिए। और 9/9C की डेट 28 फरवरी है 2021 फाइनेंशियल ईयर की, उसमें दिक्कतें आती हैं, तो आप 9/9C का ये सेशन ले सकते हैं। सिर्फ 3 घंटे का सेशन है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी बैलेंस शीट्स पे काम करते हो, तो अपना टाइम बचाने के लिए हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लेना बिल्कुल मत भूलेगा। सभी के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, या फिर आप studybuddy.com पे आइए, विजिट करिए, कोर्सेज में आइए, आपको सारे कोर्सेज हैं मिल जाएंगे। आप वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करते हैं पेज को, वेबसाइट पे आने पे तब भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।